नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। वो है लोदी वंश। मैं इसके पहले वीडियो में लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, उसके बाद शासक बना सिकंदर लोदी के विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जानकारियां हैं, मैं आप सभी को दे चुका हूं। आज मैं इब्राहिम लोदी के विषय में वो तथ्य बताने का प्रयास करूंगा जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल की गहराई से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं इब्राहिम लोदी के विषय में जानने। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं एक एक तथ्य आपको बता सकूं, समझा सकूं एवं याद करा सकूं। लोदी वंश के 3 प्रमुख शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। आज हम सब जानेंगे इब्राहिम लोदी के विषय में। इब्राहिम लोदी का जो काल है ये 1517 से ये 1526 तक है। यानी इब्राहिम लोदी ये सिकंदर लोदी का ये पुत्र था। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, यानी सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ये शासक बना। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के समय अफगान कई भागों में बट गए। इब्राहिम लोदी के समय अफगान कई भागों में बट गए। इब्राहिम लोदी के कुछ सरदार थे जो अपने निजी स्वार्थों के चलते राज्य का विभाजन चाहते थे, और इब्राहिम लोदी के कुछ प्रमुख सरदारों ने इब्राहिम लोदी के छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर ले गए और जौनपुर में जलाल खां को शासक बना दिया। इब्राहिम लोदी ने उत्तराधिकार के संघर्ष में जलाल खां को पराजित कर उसको कैद करवा करके और जलाल खां को विष दे करके मार डाला गया। यानी इब्राहिम लोदी के छोटे भाई जलाल खां को विष देकर कौन मरवाया? तो इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी के समय उसके सरदारों ने जौनपुर में गद्दी पर किसे बैठाया? तो इब्राहिम लोदी के छोटे भाई जलाल खां को गद्दी पर बैठाया और इब्राहिम लोदी ने जलाल खां को कैद करवा करके उसे विष दे करके मरवा डाला। आगे चलते हैं। इब्राहिम लोदी के समय बिहार के अफगान सरदार बहादुर खां या बहार खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इब्राहिम लोदी के समय वो बिहार का कौन सा शासक था जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया? जवाब होगा बहादुर खां या बहार खां। इसके बाद इब्राहिम लोदी 1518 में ये ग्वालियर पर आक्रमण किया एवं ग्वालियर को जीता। इसके बाद जो है इब्राहिम लोदी के समय मेवाड़ का शासक राणा संगा था। इब्राहिम लोदी के समय मेवाड़ का शासक राणा संगा था और 1517-18 में घटोली का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। आइए, घटोली का युद्ध ये 1517-18 में इब्राहिम लोदी एवं राणा संगा के बीच हुआ। इस घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। अब चलते हैं। इब्राहिम लोदी के समय लाहौर का राज्यपाल ये दौलत खां था। इब्राहिम लोदी के समय लाहौर का राज्यपाल ये दौलत खां था। दौलत खां पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। और इब्राहिम लोदी के समय बाबर जो था ये काबुल का शासक था।
इब्राहिम लोदी के समय बाबर ये काबुल का शासक था और बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत आने का निमंत्रण किसने दिया? तो दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां। आइए, यानी बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने का आमंत्रण किसने दिया? तो आपका ये दौलत खां एवं आलम खां, और आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। और आलम खां ये जानता था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा, लेकिन वह भारत में रुकेगा नहीं। लेकिन बाबर भारत आया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दिया एवं दौलत खां एवं आलम खां के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। यानी इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का ये पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला ये पहला सुल्तान था, शासक था। ये पानीपत का मैदान एवं कुरुक्षेत्र का जो मैदान है ये हरियाणा में है। और पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसी पानीपत के युद्ध के परिणाम ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो ये हुआ इब्राहिम लोदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।